नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक और आज एक ऐसी खबर जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया था, इसकी तह तक जाने की कोशिश है। जेब में पैसा, बाहों में दिलरुबा और अय्याश जिंदगी, यही चाहिए था उसको। उसने भोला से गुजारिश की लेकिन बात बन नहीं पाई। मोहिनी की माया में उसने 4 मिनट के भीतर 4 अपने लोगों का कत्ल कर दिया, वो भी बड़ी बेरहमी से। स्याह रात का कालापन खून के लाल धब्बों से सन गया। मोहिनी की माया है क्या, जरा इस रिपोर्ट में समझिए। यह खौफनाक किस्सा छत्तीसगढ़ के भिलाई का है। कपसदा में बुधवार को सब्जी व्यापारी भोलानाथ, उसकी पत्नी नैला और उसके 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 4 लोगों की हत्या करने वाला किस्मत भोलानाथ का सगा छोटा भाई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में किस्मत के 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया है। चारों बॉडी में 3 तरह के इंजरी मार्क्स मिले हैं। स्टैब इंजरी मार्क, क्रिस क्रॉस इंजरी मार्क जो कि टंगिया से हो सकते हैं, और कुल्हाड़ी से आपका इंसिजन इंजरी मार्क। तो कहीं ना कहीं चॉप वुंड और 3 तरह के वुंड मिले हैं, चॉप वुंड, स्टैब वुंड और इंसाइज्ड वुंड, जो दिखाता है कि तीनों लोगों ने चारों बॉडी को निर्ममता से मारा है। हर अपराध में पैसा, जमीन या जिस्म का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। इस क्राइम के पीछे तो तीनों वजह एक साथ रही। बड़े भाई की काली कमाई, जमीन का लालच और एक ही लड़की से दोनों के अवैध रिश्ते, बस यही वजह थी कि किस्मत ने अपनों का ही काम तमाम कर दिया। दरअसल भोलानाथ उस लड़की पर पैसे लुटाता था, जिसके चलते वो किस्मत से दूरी बनाने लगी थी। किस्मत हर हाल में उस लड़की को पाना चाहता था। इसके लिए किस्मत को मोहिनी मंत्र और पैसों की जरूरत थी। बुधवार की रात शराब पीने के दौरान किस्मत ने भोलानाथ से पैसों की डिमांड की। भोलानाथ ने पैसे देने से इनकार किया तो किस्मत के सिर पर खून सवार हो गया। भाई, भाभी और 2 बच्चों की हत्या के बाद आरोपी अलमारी में रखा कैश लेकर भाग निकले। ये उड़ीसा जाके एक मोहिनी मंत्र वहाँ पे भवानीपट्टनम में ये करा करते थे, जिससे कि मंत्र उच्चारण के बाद कोई भी लड़की उनके वश में आ जाती थी, ऐसा इनका मानना था। पहले भी ये 3-4 बार ये मोहिनी मंत्र कर चुके थे, जिसमें इनको 15 से 16 हजार का खर्चा आता था। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की जांच करने गई पुलिस को शुरू में ही किसी अपने का हाथ होने की आशंका हो गई। पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली तो ओडिशा के एक आरोपी का कनेक्शन सामने आया। फिर सारी कड़ियां जुड़ती गई और गुनाह परत दर परत खुलने लगा। हम लोगों ने काफी इस बार साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का साथ लिया है, क्योंकि हर चीज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे था। 4 लोग जो डायरेक्ट एविडेंस वाले थे, चारों की हत्या कर दी गई। आसपास करीबी लोग थे। हम लोगों ने फिंगरप्रिंट पुट किया, फिंगरप्रिंट मैच किया। हम लोगों ने वेपन्स में जो धोए वेपन्स थे उसमें केमिकल टेस्टिंग करके ब्लड का पता लगाया। लेंस से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करा के बाल और ह्यूमन ऑर्गन जो ऑर्गन टिश्यूज थे उनको रिकवर किया। पैसे हम लोगों ने घर की खून जांच की। बगल में छोटा सा ऊपर छिपा के रखा हुआ था। एक जगह 2,92,000 रिकवर हुआ, एक जगह 5 लाख रिकवर हुआ। पुलिस की जांच में किस्मत टूट गया और उसने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। जब तक वो मोहिनी की माया को समझ पाता, उससे पहले ही उसने अपने ही हाथों से अपनी स्याह किस्मत लिख डाली। भिलाई से अनुभूति ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो किस्मत नाम के भाई ने अपने ही भाई का और उसके परिवार का कत्ल कर दिया। भिलाई की इस घटना का सारे प्रदेश में चर्चा हुआ और इसके बाद जब तफ्तीश की पुलिस ने अपनी 30 टीमों के साथ, तो कुछ घंटों के बाद बड़ी ही रफ्तार के साथ में जांच अपने अंतिम सिरे तक पहुंच गई और उसमें निकला कि ये एक ऐसा मायाजाल था जिसमें दोनों भाई कहीं उलझे थे और एक भाई दूसरे भाई का कातिल बन गया। जिस मोहिनी मंत्र के लिए आरोपी किस्मत ने परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वो महज एक अंधविश्वास के सिवाय कुछ नहीं। यह माना जाता है कि मोहिनी मंत्र के प्रयोग से किसी को भी सम्मोहित वो कर सकते हैं, ऐसा उनका दावा है। इन मंत्रों के जरिए किसी को भी वश में किया जा सकता है। मोहिनी मंत्र से इतना आकर्षित व्यक्ति हो जाता है, चुंबकीय व्यक्तित्व रखने लगता है कि जिसकी भी इच्छा वो कर ले, वो उस पर सम्मोहित हो जाए, मोहित हो जाए। मोहिनी मंत्र को लेकर ठगी के पहले भी कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन यह पहली बार हुआ जब छत्तीसगढ़ में मोहिनी मंत्र के अंधविश्वास में पड़कर एक साथ एक पूरा परिवार खत्म हो गया। भाई ने ही अपने भाई और उसके परिवार का कत्ल कर दिया।
तो मोहिनी की माया में पड़कर परिवार को ही खत्म कर दिया, भाई के परिवार का नाश कर दिया। अब इस पूरे प्रकरण में जहां एक तरफ पुलिस की तारीफ हो रही कि बहुत रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने इसका पता लगाया, तो दूसरी तरफ ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल सामने आ गया कि ऐसे अंधविश्वास का आप क्या करें, इसका क्या इलाज है। ऐसा लगता है कि आरोपी खुद एक तरह का बीमार है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी, जो सालों से, दशकों से छत्तीसगढ़ में रहकर मध्य भारत में इस तरह के केसेस को स्टडी भी कर रहे हैं और इसके पीछे के कारणों को समझकर इसे दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। और भिलाई जहां ये पूरा केस हुआ, वारदात हुई, वहां से हमारी सहयोगी संवाददाता अनुभूति ठाकुर भी जुड़ी हुई हैं। पहले मैं अनुभूति के पास चलता। अनुभूति, प्रशंसा करनी पड़ेगी, जितना प्रेशर था इस केस को लेकर पुलिस पर, पुलिस ने अलग अलग टीमों के साथ बड़ी तेजी से इसके हर सिरे को खंगाला है। ये जो मोहिनी का चक्कर सामने आया, ये कैसे पता चला? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत ही साइंटिफिक ढंग से पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड को सुलझाया, लेकिन जो इसकी वजह निकली वो अंधविश्वास निकली। दरअसल जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इसी दौरान उन्हें मालूम चला कि कुछ लोग उड़ीसा भाग कर गए हुए हैं और जब उनको पकड़ कर लाया गया तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। दरअसल जो मृतक है और जो 3 आरोपी इस हत्याकांड के हैं, वो दरअसल मोहिनी का उपयोग करके कई महिलाओं को अपने झांसे में पहले भी ले चुके हैं और इसी तरह की घटनाओं को वो अंजाम दिया करते थे। और यही वजह है कि जिस दिन ये लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया, उस दिन भी इन्होंने पहले शराब का सेवन किया और उसके बाद एक महिला को टारगेट किया और उस पे मोहिनी मंत्र फुकवाने इनके पास पैसे नहीं थे। और जब ये मृतक के घर गए और उन्होंने पैसे मांगे तो मृतक ने पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद इन्होंने मृतक की हत्या कर दी। उसके पास तकरीबन 7,92,000 रुपए थे, उसे वो लोग वहां से लेकर निकल गए। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं रुके ये लोग, इसके बाद 2 लोग जो है, आरोपी जो 2 थे, वो उड़ीसा गए और उन्होंने मोहिनी जो दवा है वो ली और इसके बाद वो लोग आए। देखिए, दरअसल ये लोग जो है ना सिर्फ महिलाओं पर इसका इस्तेमाल करते थे, बल्कि जहां भी उनको अपना काम करवाना होता था, किसी का माइंड चेंज करना होता था, तो इस दवा का उपयोग ये हमेशा से करते आ रहे थे, ऐसा आरोपियों का कहना है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझा लिया है। चलिए, हमारे साथ में इस वक्त यहाँ डॉक्टर दिनेश मिश्रा साहब हैं। डॉक्टर साहब, पहले भी इस तरह के कई प्रकरणों में आपने देखा मानसिकता, दुर्बलता, क्या आप इसे कहेंगे, या ये ठगों का एक नया तरीका है जिसमें ये पूरा परिवार, दोनों भाई, उनके दोस्त जो आरोपी हैं, ये सब फंस गए? जी, ये पूरी तरह से अंधविश्वास का मामला है और लालच का मामला है, क्योंकि वास्तव में ऐसी कोई मोही मंत्र नहीं होता है। लेकिन आमतौर पर बहुत सारे विज्ञापनों में, समाचार पत्रों में, अलग अलग जगह हम देखते हैं कि ऐसे कुछ लोग जो हैं, स्वार्थी लोग हैं, वो ऐसे विज्ञापन छपाते हैं, प्रकाशित करते हैं और उसके पंपलेट भी बांटते हैं कि उनके पास कोई ऐसा मोहिनी यंत्र है या मोहिनी मंत्र है जिसको कोई महिला को वश में किया सकता है, मनचाही शादी हो सकती है, उनके कोर्ट के काम हो सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के दावे करते हैं, लेकिन वास्तव में वो सब ठगी के तरीके होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई मंत्र नहीं होता जो किसी को इस प्रकार से मोहित कर सके। और यह पूरी झूठ है और कपोल कल्पित बात है। लेकिन सवाल है कि हमारे यहाँ पर जो वैज्ञानिक सोच की हम बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी होने के कारण में आम आदमी और ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी मानसिक स्थिति मजबूत नहीं होती है और वे कम मेहनत करके अधिक पैसा कमाना चाहते हैं या कोई नया रास्ता चुनना चाहते हैं जिसमें उनको मेहनत ना लगे, सिर्फ वो किसी मंत्र के भरोसे या किसी अंधविश्वास के भरोसे या किसी तावीज के भरोसे सफल हो जाएं, ऐसे लोग इन सब चीज़ों पे भरोसा करते हैं और इसके पाने के लालच में झारखंड, उड़ीसा, जैसे कि उड़ीसा में गए थे वैसे बहुत लोग हैं जो झारखंड भी जाते हैं, बिहार भी जाते हैं और अलग अलग स्थान पर जा करके इसी तलाश करते हैं। कई बार ऐसी भी घटनाएं जब लोग खजाने के लिए भी गाँव भटके किसी बैगा को पकड़ करके लाए। मैं आपको बताऊँगा एक और दुखद घटना कुछ दिनों पहले हुई है कि एक गरीब व्यक्ति की हत्या यह कहकर कर दी गई कि उसके पास पारस पत्थर है, क्योंकि जांजगीर चांपा के कुछ लोगों को शक था कि उस व्यक्ति के पास पारस पत्थर है और उस पारस पत्थर से वो सोना बना सकता है। और यह बात उन्होंने मिथकों में या किस्से कहानियों में पढ़ी थी कि पारस पत्थर होता है उससे सोना बनता है। तो लोगों ने उस व्यक्ति के पास अपने बहुत सारे लोहे के टुकड़े दिए, उसको छोटे मोटे जंग लगे कि आप इससे पारस से सोना बना दो। लेकिन चूंकि ऐसी किसी बात का अस्तित्व नहीं होता, न किसी पारस पत्थर का अस्तित्व है, न किसी मोहिनी मंत्र का है, न ही कोई ऐसा है जिससे कोई ताला खुल जाए, ये सब जो बातें होती हैं सब ये अंधविश्वास पर डालने वाली
वाली बात होती हैं। चूंकि लोगों में वैज्ञानिक सोच की कमी है और यह कहा जाए जो कई बार इसमें लालच भी हावी हो जाता है और व्यक्ति ऐसी चीज़ों पर भरोसा करता है और उनको जैसा बैगा कहता है कि पैसा ला दो। और जो दवा की बात भी अभी उन्होंने कहा है, जो अपने रिपोर्टर ने कहा है, इसमें कई बार लोग ऐसी दवाओं का जो नशे की दवाएं होती हैं उसको उपयोग करके किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को कमज़ोर कर देते हैं। तो यह भी एक प्रकार का गलत, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो ऐसी दवाओं को बेचने पर भी प्रतिबंध लगा है। जो मादक दवाएं होती हैं वो इस एक्ट में आती हैं कि ऐसी दवाओं का उपयोग नहीं किया सकता। फिर भी बहुत सारे नशे के जो पदार्थ हैं जिसमें ये मादक दवाएं हो सकती हैं उसका उपयोग वे लोग करते होंगे लोगों को मानसिक रूप से असंतुलित करने के लिए, उनको मानसिक रूप से कमज़ोर करने के लिए माना जा सकता है। लेकिन वास्तव में ज़रूरत लोगों को ये समझने की है कि वे ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे किसी महिला को वश में किया जा सके। नहीं ऐसा कोई ताबीज होता है, ना ऐसा कोई जो ऐसे विज्ञापन में लगातार हम पढ़ते हैं कि कोई ताबीज है या कोई ऐसी अंगूठी है जिससे लोगों को 7 दिनों में उनके मुकदमे के फैसले हो जाएंगे। ऐसे लगातार जो विज्ञापन आते हैं इसके बिल्कुल टोटल फर्जी हैं। लोगों को ऐसी ठगी से बचना चाहिए, कभी अपने हाथ में कानून को नहीं लेना चाहिए। जैसे इस मामले में हुआ कि पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो गया एक लालच में और इस मोहिनी मंत्र के चक्कर में। लोग ऐसे चक्करों में फंस करके कानून हाथ में लेते हैं और जिंदगी भर के लिए वे एक प्रकार से वे अपराधी बन जाते हैं और वो कानून के नज़रों में वो गुनाहगार साबित होते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। जो सही तरीका है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का वह बिल्कुल सीधा तरीका होता है, मेहनत करने का तरीका होता है। ऐसे कोई भी मंत्र तंत्र दवाएं जो इस प्रकार की जो कही जाती हैं वे पूरी तरह से लाभकारी नहीं हैं, हानिकारक हैं, गैर कानूनी चीज़ें हैं और इनसे अपराध भी पनपता है जो कि बहुत ही घातक होता है। डॉक्टर साहब, बहुत सही बात आपने की कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ही ऐसा बनाएं जिससे कोई प्रभावित हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई तंत्र हो या ऐसा कोई मंत्र हो जिससे अचानक से आप पढ़ करके किसी को पूरी तरह अपने काबू में कर लें, वश में कर लें। किस्से कहानियों तक तो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में कोई इसके फेर में अपना पूरा परिवार उजाड़ दे या अपने भाई और उसके परिवार का कत्ल कर दे। खैर, ये एक परिवार की कहानी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पर कानूनी तौर पर एक्शन लेकर के ही बचा जा सकता है या इस दिशा में, चूंकि आप वर्षों से दशकों से हम जानते हैं कि आप इस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप लोगों को समझा सकते हैं ये लालच छोड़ें या इस तरह के भ्रम में ना पड़ें, ऐसे मायाजाल में ना उलझें? कानूनी कार्रवाई, कानूनी एक्शन आप चाहते हैं इस पर ताकि रुक सके, या आपको लगता है कि लोगों को अवेयर करना ही इकलौता इसका तरीका है? नहीं, इसमें दोनों तरीके कारगर होते हैं। लोगों को एक जागरूक करना, जो अवेयर करने की बात है, यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि जागरूकता के बिना कोई भी अंधविश्वास है वो खत्म नहीं किया सकता। कानून इस हद तक कायम हो सकता है कि उससे हम लोगों को, ऐसे जो लोग हैं उनको सजा दिला सकते हैं, और इस क्षेत्र में कानून की अभी भी आवश्यकता है। बहुत सारे प्रदेशों में ऐसे कानून हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस प्रकार के तंत्र मंत्र या काले जादू के विरोध में हो। तो जो लोग को इस प्रकार के ठगी करते हैं उसके लिए जो जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, उनको समझाए जाने की आवश्यकता है। इसमें लगातार हम लोग काम भी करते हैं, ये हमारे स्कूल कॉलेजों में व्याख्यान होते हैं, गाँव में भी होते हैं, लेकिन इसके बाद भी जिस स्तर तक पहुँचना चाहिए उस स्तर पर हम नहीं पहुँच पाते हैं। कई बार ऐसे समाचार पत्रों में ऐसे विज्ञापन आते हैं लगातार। आप देखिए, बिहार से लेकर के झारखंड से लेकर के रायपुर के पेपरों, यहाँ तक रायपुर के पेपरों में अलग अलग जगहों के विज्ञापन रहते हैं। किसी बंगाली बाबा के बारे में करता है कि वह कुछ जादू उतार सकता है, तो कुछ किसी का नज़र उतार सकता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के विज्ञापन है। तो इस प्रकार के विज्ञापन को छपने पर भी रोक होना चाहिए। अगर कोई कानून नहीं है तो समाचार पत्रों को और पूरे मीडिया हाउस को एक स्व संज्ञान लेना चाहिए कि इस प्रकार के जो विज्ञापन हैं या भ्रामक खबरें हैं वो समाचार के रूप में लोगों तक ना पहुंचें, क्योंकि जो हमारे जो लोग हैं, जो हमारी जनता है, वह समाचार पत्रों की खबर पर, चैनलों की खबर पर, ऐसे विज्ञापनों पर आंख मूंद कर भरोसा करती है, उनके झांसे में आती है और कई बार उसके ऐसे अपराध कर बैठती है। बहुत आपने सही बात की। और अनुभूति, जो हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, मैं उनके पास चलूंगा। अनुभूति, इसमें जो आरोपी बनाए गए, एक तो परिवार का सदस्य, जो बाकी के हैं, क्या उनमें ऐसे लोग हैं जो ले जाने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं उस तांत्रिक से, बाबा से, या जो कोई भी हो जिसने झांसा दिया था? दूसरी बात, क्या किसी इश्तिहार के द्वारा, कैसे उसके फेर में ये दोनों भाई पड़ गए थे, ये परिवार पड़ गया था, क्या इसका पता लगा पाए? क्या उन पर कोई एक्शन हो रहा है? जितनी टीम्स गई थी क्या उनको पकड़ के ला पाएंगी जिनकी वजह से ये सारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया?
परिवार था वो उड़ीसा का रहने वाला था। इसके अलावा जो आरोपी है वो भी कहीं ना कहीं उड़ीसा के ही है और ऐसे में उड़ीसा का ही ये बाबा रहने वाला था, जिसके बारे में वहां पर वो काफी ज्यादा चर्चा है, प्रचलित है वो बाबा। और हर कोई वहां पर अपने काम कराने के लिए इस मोहिनी मंत्र का इस्तेमाल किया करता था और बाबा से मोहिनी लिया करता था। तो ऐसे में इनके नॉलेज में ये बात पहले से थी कि मोहिनी मंत्र जो है वो हमें भुरखोड़ी के एक बाबा के पास मिल जाएगा। और इसके पहले भी, न सिर्फ आज बल्कि पहले भी इन्होंने कई महिलाओं पर इस मोहिनी मंत्र का इस्तेमाल किया। दरअसल जो मृतक है और जो तीनों आरोपी है ये थोड़े अय्याश किस्म के थे और एक से अधिक महिलाओं के साथ इनके पूर्व में भी संबंध रहे हैं और हर बार एक अलग महिला को टारगेट करते थे और इस तरह से मोहिनी मंत्र बनवाकर जो है वो महिला को अपने झांसे में लेते थे। और जिस दिन ये हत्या हुई उस दिन भी उनकी टारगेट में एक महिला थी जिसको ये वश में करना चाहते थे और यही वजह रही कि वो पैसे मांगने गए थे और जब पैसे नहीं मिले तो इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। रही बात पुलिस की, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब भी चल रही है और पुलिस निश्चित तौर पर उस बाबा तक पहुंचने का भी प्रयास कर रही है। हालांकि अभी आरोपी बाबा के बारे में कुछ भी कहने को, बताने को तैयार नहीं है। बस ये बात मालूम चली है कि खुरपोड़ी के कोई बाबा है जो इस तरह से मोहिनी मंत्र देते हैं जिससे हर किसी के काम हो जाते हैं। जी चलिए, तो जैसा अनुभूति बता रही है, पुलिस अभी भी इस केस के ऊपर ऑन है, अभी भी इतना बड़ा खुलासा करने के बाद इस पर जुटी। और जैसा आप डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी को सुन रहे थे, उनका साफ कहना है कि ये सिर्फ भ्रम है, लालच है और इस तरह के या फिर एक तरह का नशा है। इन तीनों चीजों से आपको बचना है। आप अपने आप को ये बात अच्छी तरह समझा और बता सकते हैं कि ऐसा कोई मंत्र या तंत्र नहीं जिससे आप खड़े खड़े अचानक से किसी को पूरी तरह अपने कंट्रोल में, वश में कर लें। किस्से कहानियों की बातें अलग हैं, इसके लिए आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, लालच में ना पड़ना चाहिए। जो लालच में पड़ा, जो इस तरह के भ्रम में आया, उसका नतीजा कितना गंभीर हो सकता है ये वारदात और इसके परिणाम बता रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी और अनुभूति आपका भी इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए, दर्शकों को बताने